और बोलो की हालचाल। तो बड़े बुजुर्ग कह गए कि अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत जनों के लिए मोतियाबिंद का इलाज अपनी राल को अपनी आंखों में लगाना होता है, और बहुत जनों के लिए ये भी होता है। वुमेन का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां वो सिखाती है कि अपने खुद के यूरिन को आंखों में यूज करो। इससे क्या होगा, आपका आंख क्लीन होगा। अरे मुंह तो पगली, अगर गले में कफ होगा तो काढ़े में अपना मूत मिला के पी जाएगी, ये सही है। यार मेरी ना मुल्तानी मिट्टी खत्म हो गई, अब मैं फेस में क्या लगाऊं? मम्मी मैंने पोटी कर ली, अब बताओ उसका क्या करूं? ऐसे लोगों ने साला अपनी खुद की जवानी तो खराब कर दी, हमारे भी लोग लगाएगी। खैर ऐसे जने तुम्हें हर जगह दिख जाएंगे जिनको आता कुछ नहीं है, फिर भी राय अपनी ऐसे देते हैं जैसे मोदी के राइट हैंड यही होंगे। और ऐसे ही मैं तुम्हें एक जने और से मिलाने जा रहा हूँ, मिलिए इनसे। इनके हिसाब से इंडियन कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अबे नेवले कब से बोलने लगे? और अगर ऐसी कॉमेडी इंडिया में आने लगी ना तो सारे कॉमेडियन भूख से मर जाएंगे। देखिए ये सारे कॉमेडियंस को मैं कॉमेडियंस मानू भी तो कैसे मानू, क्योंकि AIB जिसका फुल फॉर्म आप घर पे नहीं बता सकते। अरे सुनील बेटा, हर चीज घर वालों के सामने नहीं बोली जा सकती, या फिर हर चीज घर वालों के सामने नहीं की जा सकती। और अगर तू सारी चीजें घर वालों के सामने करता है या फिर घर वालों के सामने बोलता है, तो तू मुझे एक बात बता, तू बाप कैसे बना? या फिर उसका प्रोसेस भी तूने घर वालों के सामने हट। तो समझो, हर चीज घर वालों के सामने नहीं की जा सकती। पापा उस तरफ देखो। एक गुटखा भी तो घर वालों के सामने ही खाता है। खैर, तो आज हम इसी मछली के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पानी से बाहर 10 साल पहले ही आ गई थी, मगर फिर भी अभी तक बस तड़प ही रही है। अरे कोई इसकी छाती में पैर रखो यार। खैर, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मिल गए मुझे रणवीर सिंह और फला ये अर्जुन कपूर वगैरह, तो मैं इनको इनसे गाली देकर बात करूंगा, क्योंकि इनको तो गाली सुनना स्क्रीन पे अच्छा लगता है। वाह, सोचो तुम रणवीर और दीपिका के सामने ऑन स्क्रीन चीजों के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि दीपिका के पेट में जो बच्चा है वो रणवीर का है ही नहीं। मैंने पद्मावत देखी है, ये तो शाहिद कपूर का बच्चा है। अरे थैंक यू मैंने अप्रिशिएट करनी। हाँ भाई, देख लिया एग्जाम्पल। और रही बात ऑन स्क्रीन काम की, तो 2-3 फैमिली फ्रेंडली काम तो आपने भी किए हैं। आए हाय क्या काम है, एकदम फैमिली फ्रेंडली। पापा आप भी देखो ना। अरे रामू काका आप भी देखो। मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? अरे आओ ना, मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो? फैमिली फ्रेंडली तो काम कर रहा हूँ सारे। तो अगर मिल गए मुझे रणवीर सिंह और फला ये, तो मैं इनको इनसे गाली देकर बात करूंगा, क्योंकि इनको तो गाली सुनना स्क्रीन पे अच्छा लगता है। ऐसे तो सुनील भाई, जो आपके कारनामे मुझे आपके सामने आते ही अब क्यों चिल्ला रहा साले? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? अबे दिमाग को क्या कूड़ेदान में फेंक दिया है? इसके हिसाब से अमित जी पूरे दिन भूतरात बन के घूमते हैं, आयुष्मान खुराना सच में अपना सामान डोनेट करता है, और सलमान भाई सच में जाके गाड़ी किसी को ठोक। 1 मिनट, ये स्क्रिप्ट में किसने लिखा? अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50, तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? वाह, मनोज भाई गाली देते हैं ऑन स्क्रीन, इसलिए मैं भी उनको जाके गाली दे दूं। पता है उसके बाद क्या होगा? देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकलेगी। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। कहाँ खड़ा कर दो? बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। साला बैटल भी ऐसी जगह करा रहा है जहाँ पर बीमारी के बहाने बाबा औरों का फायदा उठा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, उसका दूसरा धंधा ना कोट पहन के मास्क लगा के पूरा स्टेज में पहुंच जाना है, और फिर क्योंकि भोले लोगों को हंसाना और उनका फायदा उठाना बहुत आसान है, इसलिए बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। खैर, इसके हिसाब से आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस का कंटेंट क्या होता है? क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की 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 लड़का लड़की। मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही कंटेंट। शराबी वाला तो आप भी करते थे। करवा ली बेइज्जती। देखिए,
शराबी का कैरेक्टर करके उस पर जोक बनाना, और ऐसा जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है, उसकी बात अलग है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस इससे बहस करते हैं ना, तो मैं एक बात बोलूंगा, इससे बढ़िया तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर लो, कम से कम वहां पर आर्ग्यूमेंट हारने में वो चुप तो हो जाएगी। और वैसे भी तुम पे गर्लफ्रेंड तो बहुत रहती है। खैर, अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी सुई 10 साल से एक ही जगह अटकी हुई है। बिलो द बेल्ट, डबल मीनिंग, गाली गलौज। या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। अरे सुनील भाई, मेरे छदारी नेवले, 10 साल ये बकेती करने से बढ़िया कुछ लिख लेता। स्टेज में कम से कम गाली पढ़ने के तुझे पैसे तो मिलते और जूते मिलते, वो एज अ बोनस रख लेता। ये करके मेरा YouTube चैनल, फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। साला यूट्यूबर्स खुद के चैनल नहीं बचा पा रहे, तेरे पे स्ट्राइक मार देंगे। जो भी तेरे साथ दुर्घटना होती है ना, तू हम पे डाल दिया कर। कल के दिन ये नेवले वाली आंखों से जब तू अपनी नपुंसक वाली रिपोर्ट पकड़ेगा तो उसका ब्लेम भी तो हम पे डाल दियो और बोलियो मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज ऐसे जगह पे ला दिया गया। खैर, जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा कि ये है वीडियो। इसको बनाने में, इस पे रिसर्च करने पे, इस पे स्क्रिप्ट लिखने पे, इसको एडिट करने में कितना मेहनत लगती है, ये बस ये कंटेंट क्रिएटर ही जानता है। और अगर कोई उस जने का हेटर होगा ना, वो बोलेगा या तुम एक गाली देके हंसा देते हो, क्योंकि ना उसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, ना इसको इसकी रिसर्च के बारे में पता है, ना इसके कंटेंट के बारे में पता है, इसलिए वो जल भून के बस यही बोलेगा। या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। इसलिए औरों की आर्ट की इज्जत वही करता है जिसने खुद वो आर्ट सीखी हो। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। पसंद एक बार लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलता है तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।